नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियानाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज मैं आप लोगों के साथ बवासीर रोग की चर्चा करने जा रहा हूं एवं उसके उपचार की होम्योपैथिक औषधि के विषय में जानकारी दूंगा। मल द्वार के भीतर एवं बाहर मटर के दाने के आकार के एक मटका पैदा होता है जिसे ट्यूमर भी कह सकते हैं। उस ट्यूमर के पैदा हो जाने के कारण ही बवासीर रोग होता है, या यूं कहें कि उस मस्से को ही पाइल्स कहते हैं। बवासीर रोग होने के प्रमुख कारण हैं पेट का साफ ना होना, बहुत ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाना, लीवर के भीतर रक्त की अधिकता का हो जाना, यकृत की धमनी आदि में रक्त इकट्ठा हो जाने से अर्श या बवासीर होता है। बहुत दिनों तक कब्ज की शिकायत रहना भी इसका एक प्रमुख कारण है। हृदय की कुछ बीमारियों के कारण भी बवासीर होता है। शराब, मांस, अधिक प्याज, लहसुन एवं मसाले की चीजें खाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। किसी रोग की वजह से अगर पैखाना करते समय बहुत काटना पड़ता हो या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता हो, इससे भी बवासीर के मस्से बाहर निकल आते हैं। बवासीर की बीमारी में मल द्वार के भीतर या बाहर छोटे छोटे ट्यूमर हो जाते हैं, अर्बुद जैसे दाने हो जाते हैं। उन्हें हिंदी में बवासीर कहते हैं और अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। उन मस्सों के अंदर छोटी छोटी धमनियां रहती हैं। उन धमनियों के भीतर कुछ दिनों से रक्त का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे वे प्रसारित एवं मोटी हो जाती हैं। पाइल्स या अर्श बवासीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल या ब्लाइंड पाइल्स, दूसरा है इंटरनल या ब्लीडिंग पाइल्स एवं तीसरे प्रकार के पाइल्स में मिक्स्ड पाइल्स कहते हैं। इसमें मल द्वार के भीतर एवं बाहर दोनों तरफ मस्से होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स के लक्षण हैं मल द्वार खुजलाता है, मल द्वार में सुरसुरी सी होती है। इस समय रोगी को चलने फिरने में भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। पखाना जाते समय भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यह कष्ट 7-8 दिन के अंदर घट जाता है। रोगी को कुछ कुछ आराम महसूस होता है, किंतु फिर वही हालत हो जाती है। इसमें खून नहीं गिरता है, यह ना ही पकता है और ना ही घाव होता है। अब आते हैं हम इंटरनल पाइल्स की तरफ। इंटरनल पाइल्स या भीतरी मस्से, इसमें खून गिरता है, खून की पिचकारी सी चलती है। नए रोग में नई अवस्था में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पैखाना करते वक्त जब मस्से बाहर निकल आते हैं तब बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। मस्से बाहर निकलने से मल द्वार की आकुंचन पेशी उसे दबाती है, तब प्रदाह उत्पन्न हो जाता है। लगातार ज्यादा दिन तक रक्त गिरने से रोगी रक्तहीन हो जाता है। तत्पश्चात एनीमिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसका रक्तस्राव बीच बीच में हुआ करता है, यानी रोगी कुछ दिन तक अच्छा रहता है, फिर चालू हो जाता है। अचानक ही किसी दिन रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। रक्त स्राव होने के पहले पेट में वायु इकट्ठा हो जाती है। कभी कभी मुंह तीता हो जाता है। पैखाना होते समय ही नहीं, अन्य समय भी रक्त का स्राव होते रहता है। हद से ज्यादा रक्त का स्राव होने से रोगी को एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम लोग बवासीर की होम्योपैथिक औषधि के विषय में जानते हैं।
हम एक्सटर्नल पाइल्स की होम्योपैथिक औषधि के विषय में जानते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में जब खुजली बहुत ज्यादा, मल द्वार में जब खुजली बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ मल द्वार में एवं मस्सों में टीस की तरह दर्द का अनुभव होना शुरू होता है, तो सबसे पहले आप होम्योपैथिक की एक मिक्सचर बनाएं जिसमें लाइकोपोडियम 200, ओपियम 200, नक्स भूमिका 200 को समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें एवं उसे जब तक आपको बहुत ज्यादा कष्ट रहे हर आधे घंटे के अंतराल पर 2 बूंद की मात्रा में लेते रहें। जब आपको तकलीफ में आराम होना शुरू हो जाए तब आप दवा लेने के अंतराल को बढ़ाते जाएं, जैसे 1 घंटा के बीच देकर पुनः देखें कि और आराम हो गया है तो 2 घंटा का बीच देकर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप दिन भर में 2 बार लें, तत्पश्चात दिन भर में 1 बार लें और जब पूर्ण रूप से आराम हो जाए तो दवा को बंद कर दें। सबसे पहले बवासीर में इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि खान पान पे अवश्य ध्यान दें। भोजन एकदम सादा होना चाहिए, तेल मसाले की चीजों से परहेज करें, साथ ही साथ शराब, मांस, इन सब से आपको दूर रहना होगा, तब जाके आप इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है कि आपका मल कड़ा ना हो पाए, आपका पैखाना आराम से हो जाए, उसमें ज्यादा जोर लगाने की कोशिश ना करें। इस प्रकार का आपको भोजन में पथ्य का इस्तेमाल करना होगा कि जिससे कब्जियत ना हो, पेट में गैस ना बने, तब जाकर आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि पाइल्स को जड़ से ठीक करने की क्या दवा है। हमारे पास भी बहुत से पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं, वो हमसे ये सवाल अवश्य करते हैं कि पाइल्स को क्या जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं नहीं, पाइल्स कभी भी जड़ से ठीक नहीं हो सकता। इसके बहुत लोग ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी पुनः उन्हें पाइल्स का शिकायत हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाइल्स को मतलब कि संतुलन में रखना होगा। जैसे आपको खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा, खान पान पे आप ध्यान दीजिएगा तो कभी भी आपको पाइल्स की शिकायत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको ये ध्यान अवश्य देना है कि आपको कब्ज की शिकायत ना हो। अब हम इंटरनल पाइल्स के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। इंटरनल पाइल्स में रक्त का स्राव होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भी रहता है। तो इंटरनल पाइल्स में होम्योपैथिक की औषधि है चाइना क्यू। चाइना क्यू को सुबह, दोपहर, शाम 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर 3 बार सेवन करें। साथ ही साथ एक आप होम्योपैथिक की कॉम्बिनेशन बनाएं 3 दवाओं का, सिन्नाबेरिस 200, बेलाडोना 200 एवं आर्निका 200। ये 3 दवाओं को समान मात्रा में मिला लें। जब तक रक्तस्राव होता रहे हर आधे घंटे के अंतराल पर 2 बूंद की मात्रा में सेवन करें। 1-2 दिन सेवन करने के पश्चात जब रक्त गिरना बंद हो जाए तब आप इस दवा का सेवन दिन में 3 बार, फिर अगले दिन से दिन भर में 2 बार, फिर उसके अगले दिन से दिन भर में 1 बार लेकर दवा को बंद कर दें। इससे आपको बहुत जल्द रक्तस्राव से छुटकारा मिल जाएगा, पाइल्स रोग से निजात पा जाइएगा। परंतु ये अवश्य ध्यान में रखना है कि आपको खान पान पे हमेशा ध्यान देना है। खान पान की गड़बड़ी के कारण आपका पाइल्स पुनः निकल आएगा और आपके कष्ट दोबारा शुरू हो जाएंगे। पाइल्स रोग में मुख्य बात तो ये है कि आप अपने खान पान पे अगर ध्यान देते हैं तो पाइल्स रोग से आप बच सकते हैं। पाइल्स में बहुत ज्यादा कष्ट हो तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कठवत में हल्का सुसुम सहने लायक पानी लेके उसमें 20 बूंद कैलेंडुला क्यू होम्योपैथिक की औषधि डालकर आप
उस कठोर में बैठकर आप अपने मल द्वार की सिकाई भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक बात और, पाइल्स के रोगी को अदरक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में पाइल्स के रोगी को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे परहेज करना ही चाहिए। चलते चलते एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं लाइक बटन को क्लिक करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ।